प्रणाम करता हूँ और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे पुनः इस मंच पर चीफ गेस्ट के रूप में बोलने का मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ नई जानकारी को लेकर इस मंच पर ला सकूं। और जो भी मैं अभी तक सीख पाया हूं इस मंच के माध्यम से वो आप सभी को इस मंच पर मैं रख पाऊं। तो मैं पुनः आपका एक बार सर आपसे प्रणाम करती हूँ और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस जुम के हमारी गुरु माता जिनको अन्नपूर्णा के नाम से भी कहा जाता है, जो हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती हैं चाहे कोई भी समस्या हो चाहे कुछ भी रहे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी गुरु माता वो हमेशा वीडियो में बनी रहती हैं, चाहे वो कहीं भी सफ़र में रहें चाहे कहीं भी रहें कुछ भी कर रही हो, लेकिन वो हमेशा वीडियो में बनी रहती हैं। मतलब इसका मतलब वो हमें ये सिखाती हैं कि चाहे हम अपने कितने भी कार्य को करते रहें लेकिन हमारा जो मेन कार्य है अल्टोस, उसको हमेशा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमेशा अपने दिमाग में रखे रहना चाहिए। क्योंकि अल्टोस ही एक ऐसा व्यापार है जो हमें दिन प्रतिदिन हमारी पहचान को बढ़ाने में, हमारे मान सम्मान को बढ़ाने में, साथ ही साथ हमारी इनकम को बढ़ाने में सबसे अधिक लाभदायक है। तो मैं ऐसी गुरु माता को मैं प्रणाम करता हूँ। और पुनः मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ गुरु माता को कि वो शानदार गुलदस्ते के साथ मेरा स्वागत की, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ गुरु माता, आपको बारंबार प्रणाम करते हुए और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और मैं इस मंच से हमारे ग्रेट गुरु और हम सभी के भीष्म पितामह, जिन्हें 16 साल का भी कहा जाता है, आदरणीय रविंद्र सिंह राजपूत सर जी को भी मैं प्रणाम करता हूं और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूं। और आज जो भी मैं इस मंच पर बोल पा रहा हूं या जो भी इस मंच पर मैं सीख पा रहा हूं और आप सभी के बीच में रख पा रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारे जो अपलाइन, हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय रविंद्र सिंह राजपूत सर जी के सहयोग के माध्यम से ही और उनके इस बताए हुए मार्गों के चल पर कर ही, और जो उनसे मैं अभी तक सीख पाया वही इस मंच पर मैं रखने जा रहा हूँ। और मैं इस मंच से हमारे बीच में हमारी डिजिटल मास्टर के रूप में जाने जाने वाली, जिनका 2 दिन का सेशन, शानदार सेशन हमारे बीच में रखा गया था, हमारी संगीत कलाकार दीदी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दीदी से भी पुनः आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि दीदी आप भी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आपकी तरह ही मैं पूरी तरीके से तो नहीं उतना बता पाऊंगा, पर जितना मैं सीख पा रहा हूँ वो आपकी तरह मैं प्रयास करके और इस मंच पर रख पाऊँ। और साथ ही साथ इस मंच से हमारी एक और बड़ी दीदी मानकुवर दीदी जी इस मंच पर बनी हुई है वीडियो में, दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और उनसे भी मैं कहीं ना कहीं ये सीखने का प्रयास करता हूँ कि दीदी भी इतनी उम्र में भी कहीं ना कहीं जो इस मंच पे बनी हुई हैं और इतने अल्टोस जैसे व्यापार में जब वो कार्य कर रही हैं, जब वो काम कर सकती हैं, तो फिर हम तो एक युवा हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि युवा कुछ भी कर सकता है, युवा चाहे तो उसमें कुछ भी परिवर्तन ला सकता है। तो जब वो कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी आशाओं के साथ मैं इस मंच पर जो है प्रतिदिन उपस्थित होता हूँ और इसी जोश जुनून के साथ मैं इस मंच से सीख पाता हूँ। हमारे बीच में हमारी एक और दीदी कल्पना बरनवाल जी इस मंच पर बनी हुई हैं, दीदी को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और दीदी भी प्रतिदिन जो है अपनी दुकान में बैठी रहती है, लेकिन फिर भी वो हमेशा वीडियो में बनी रहती हैं और अपने दिन प्रतिदिन को कार्य करते हुए भी इस मंच पर उपस्थित रहती हैं और इस मंच का मनोबल बढ़ाती हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे एक और ही ग्रो लाइन, हमारे डॉक्टर साहब दीपक चौरसिया जी इस मंच पर बने हैं, आईडी में बने हुए हैं, तो उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनका भी पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। और उनसे भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उनकी एक मुझे सबसे अच्छी बात लगी, वो कहीं भी जाते हैं तो अपने प्रोडक्ट लेके जरूर जाते हैं और प्रोडक्ट ले जाने के साथ साथ वो जरूर चिपका के ही तो आते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर उनको मिल जाए बिना चिपकाए हुए नहीं छोड़ते। चिपकाने का मतलब ये कि वो उस व्यक्ति को प्रोडक्ट थमा के ही जाते हैं। कल की बात करें, अगर मैं 2 मिनट के लिए बस लूंगा समय, कल हम लोग जा रहे थे फील्ड पे और रास्ते में वो एक व्यक्ति को 2-3 महीने से वो खोज रहे थे कि वो व्यक्ति मिल जाए, वो व्यक्ति मिल जाए, और अचानक से वो व्यक्ति उनको रोड के जस्ट बाजू से देख बैठे मिल गए और तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और उतरे और उनको बोलते, भैया हम आपको 2-3 महीने से ढूंढ रहे थे पर आप तो मिले ही नहीं, आज बड़ी मुश्किल में मिल गए। और जैसे ही वो मिले और बस उन्होंने तो अपना काम ही उनका चिपकाना, तो उन्होंने 2-3 प्रोडक्ट उनको चिपकाए और जिस दुकान पर वो बैठे थे, जो साथ में जो मोटरसाइकिल की दुकान पर वो अपनी गाड़ी बनवा रहे थे, तो वो भी देखने लगे, क्योंकि हमारे डेमो में इतना पावर ही है। क्योंकि आजकल का समय है कि चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं, और जब उन लोगों ने भी चमत्कार देखा तो उन्होंने ओरिडेंट उन्होंने भी ले लिए। एक भैया और वहीं से गुजर रहे थे, वो भी किसी काम से वहां पर आए हुए थे और एक ओरिडेंट उन्होंने भी ले लिया। मतलब रुके एक व्यक्ति के लिए थे, एक व्यक्ति के रुके थे प्रोडक्ट देने के लिए, पर एक व्यक्ति के साथ साथ ऐसे 3-4 व्यक्ति मिल गए और उनको प्रोडक्ट दे दिए। तो कहीं ना कहीं ये मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगती है, क्योंकि वो जा तो रहे थे आगे फील्ड पे, पर रास्ते में वो मिल गए और दूसरी बात वो प्रोडक्ट भी रखे हुए थे इतने। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को बता दें, कितना भी बता दें, लेकिन जब प्रोडक्ट देने की बात आएगी, अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे दे पाएंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं बता पाएंगे, और उस टाइम तक हो सकता है व्यक्ति फिर बाद में हमें मिले या न मिले। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कहीं भी हम जाएं, चाहे हम अपने को दूसरे काम में भी करने के लिए जा रहे हैं या फील्ड के उद्देश्य से ही जा रहे हैं, किसी भी कार्य के उद्देश्य से लिए जा रहे हैं, जो हमारे मुख्यतः जो प्रोडक्ट हैं, जो लोगों की आए दिन की ज़रूरतें हैं, जैसे मंजन हो गया, हमारा तुलसी पावर हो गया, हमारा कड़क टी हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रोज़मर्रा के जो लोग उपयोग करते हैं, उनको हमेशा हमें रख के चलना चाहिए। ये मुझे उनसे जानकारी मुझे मिलती है। और हमारे बीच में हमारे एक और डॉक्टर बीके द्विवेदी जी प्रयागराज की धरती से सर इस मंच पर बने हुए हैं, और सर को मैं प्रणाम करता हूं। उनका एक मंथ का जो कल्पवास है उसके लिए मैं मंगलमय कामना करता हूं, और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूं। हमारे बीच में हमारे एक और ग्रेट गुरु आदरणीय जसवंत सिंह राजपूत सर जी भी इस मंच पर आईडी में बने हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे बीच में हमारी एक और बड़ी दीदी शहडोल की धरती से हमारी प्रतिमा सिंह बघेल दीदी जी भी बनी हैं, दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित और भी जितने सभी लोग ऑडियो वीडियो में जो बने हुए हैं, सभी को मैं एक साथ बारंबार प्रणाम करता हूँ और सभी के आशीर्वाद की कामना करती हूँ, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आज मुझे आप सुनने के लिए इस मंच पर आए हुए हैं। और मैं आग्रह करूँगा और प्रयास भी करूँगा कि मैं इस मंच के माध्यम से आज आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी इस मंच पर रख पाऊँ। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का सेशन शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपना परिचय शुरू करता हूँ। तो मेरा नाम अमित गर्ग है, और मैं मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से बमनी ग्राम से हूँ। और लगभग मैं इस व्यापार में 1-2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पर सही तरीके से अभी मैं 3-4 मंथ से इस व्यापार को अच्छी तरीके से मैं करना प्रारंभ किया हूँ। और जैसा कि सर का कहना था अभी कि इस मंथ है जो है नया साल है, तो कुछ नया करने के उद्देश्य के लेकर ही हम लोग लगातार फील्ड में बने हुए हैं। 2 दिन से लगे हुए थे, और आज भी सेशन के बाद हमारा ये प्रयास रहेगा कि सेशन खत्म होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं फील्ड पर जाकर और लोगों को जो है अपने प्रोडक्ट सेल कराएं, उनको डेमो दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नया साल है और इस नए साल का ये पहला मंथ है। तो इस मंथ में अगर हम अपनी एनर्जी, दुगनी एनर्जी के साथ कार्य करेंगे, तो पहले मंथ में अगर हम कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर पाए, तो हमारा नेक्स्ट मंथ जो आने वाला फरवरी है, उसके लिए हमारा जो प्रोत्साहन बढ़ जाएगा। और क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो फरवरी कहते हैं वो सबसे कम दिनों की होती है, तो उसमें हमारे दिन भी कम रहेंगे, पर हमारा अगर इस मंथ में हमने कोई ना कोई अच्छा टारगेट कोई अचीव कर पाए, तो नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है उसमें जो हम अच्छी एनर्जी के साथ जो है कार्य कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारा जो 2026 इसके जो हमारे लक्ष्य होंगे उसको हम पूर्ण तरीके से कर पाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ जो है हम इस फील्ड पर डे जा रहे हैं और डेली जा रहे हैं हमारे सर के साथ ही। तो मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर इतनी बड़ी उम्र में भी, और चूंकि रात की किसी दिन 9 बज रहे हैं, किसी दिन 10 बज जा रहे हैं, शीत कड़कती ठंड में भी जो फील्ड पर सर मेरे साथ जाते हैं, तो सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शुरुआत करता हूँ अपने सेशन की। तो आज का जो मैं सेशन लेकर आया हूँ, कहीं ना कहीं आज का ये सेशन हम सभी के लिए बहुत शानदार होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या व्यक्तियों को बनती है ठंड के समय में, अधिकतर देखा गया, वो होती है दर्द की। और दर्द में किस तरीके का दर्द? जोड़ों में दर्द। कहीं ना कहीं व्यक्ति को आज जो समस्या होती है वो जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, जांघों में दर्द, मतलब जितने हमारे ये जोड़ हैं इनमें सबसे अधिक दर्द प्रारंभ होता है। चाहे आज हम वृद्धावस्था के लोगों की बात करें, जो वृद्ध हो चुके हैं, उनको तो स्वाभाविक है कि बढ़ते हुए जी। तो मैं सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क कट गया था, कॉल आ गया था इस वजह से। तो मैं अपनी पुनः बात को रखता हूँ। मैं अभी हम बात कर रहे थे जी जोड़ों के दर्द की। तो जोड़ों की दर्द की जो समस्या है वो प्राय प्राय सभी लोगों में देखी जा रही है। आजकल के अगर युवाओं की बात भी करें, 25 से 30 साल की उम्र के युवाओं की बात भी करें, क्योंकि वृद्धावस्था में तो ये ढलती हुई उम्र के कारण कहीं ना कहीं लोगों को समस्या होती है, पर हम विशेष रूप से युवाओं की बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं समस्या ये बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि खान पान की समस्या, सबसे अधिक व्यक्तियों के खान पान की समस्या, अनियमित उनकी निद्रा। क्योंकि कम आजकल जो युवा है वो इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है अपने मोबाइलों में या दूसरे कार्य में, कि सारी चीज़ों के लिए तो काम दे देता है, लेकिन सोने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें पता चले 2-4-5 घंटे, वो भी एक समस्या। दूसरी बात, खान पियन, आज हम इतना ज़्यादा केमिकल युक्त पदार्थों का उपयोग करने लगे हैं कि हमारे जो शरीर की, जैसे कि जो अभी हम जब डेमो दिखाते हैं तो उसमें जो टूथपिक है,
हमारे टूथपेस्ट जो हम अपनी कंपनी की छोड़ के और अदर कंपनियों की बात करें, उस टूथपेस्ट में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा जो है वो मिल जाता है जो कि जो हमारी हड्डियों को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, गलाने का काम कर रहा है। जैसे कि कोलगेट हो गया, उसमें भी कहीं ना कहीं लिखा रहता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हड्डियों को गलाने का काम कर रहा है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे, हम आज अपनी फसलों को अगर उगा रहे हैं तो उनमें भी हम इतने ज़्यादा डीएपी यूरिया डाल रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जा रहे हैं भोज्य पदार्थों के माध्यम से, तो वो भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं नुकसानदायक का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारी समस्याएं आज व्यक्तियों को ठंड में सबसे अधिक हो रही हैं। जोड़ों की दर्द की निवारण, और एक आंकड़ा भी निकल के आया है हमारे इसमें कि लगभग 25 करोड़ लोगों को ये जो है सबसे ज़्यादा अधिक जो है समस्या देखी गई, जिसमें कमर दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, घुटनों के दर्द हो गए, पैर में दर्द, और ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। तो इत्यादि रोगों से जूझना कहीं न कहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जब जोड़ों का दर्द की के उठते हैं, दिखने के काबिल भी व्यक्ति जब कहीं न कहीं थोड़ा बहुत धूप ले लेते हैं, तब वो अपने जो है सही कार्य को कर पाते हैं। तो ये दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ना कुछ कमी हो रही है। दिन प्रतिदिन आए दिन कहीं न कहीं 1-2 पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। हम कल की ही बात करें, कल हम लोग फील्ड पर गए हुए थे, कल और परसों 2 दिन में, तो हम जिस क्षेत्र में गए हुए थे, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मरीज़ इसी के थे। सबसे ज़्यादा मरीज़, कहीं कोई व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति जिसको भी सुनो वही बोलता था, भैया हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। इस समस्या को आपने, अगर आपने निवारण कर दिया तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 40 से 50 लोग हैं, और ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था वाले लोग भाई, उसमें कुछ युवा भी थे। तो ऐसी समस्याएं लगातार देखी जा रही हैं। अगर इन पर हम कहीं ना कहीं नियंत्रण कर दें तो हम अपने व्यापार को बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैं आज सभी के लिए आपका सेशन लेकर आया हूँ कि हड्डियों से संबंधित कि किस तरीके से हम इस रोगों पर निवारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हड्डी का निर्माण किस तरीके से होता है, क्योंकि सबसे में पहली जो हमारी बात होती है, बेसिक जो जानकारी कि हड्डियों का किस तरीके से निर्माण होता है। तो जब हम गर्भावस्था की बात होती है, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है गर्भावस्था के दौरान, तो उसमें एक कार्डिलेज नाम का एक लेयर होती है जो संपूर्ण संपूर्ण पूरे शरीर में जो है प्रवाह करती है लिक्विड के रूप में। और ये जब प्रवाह पूरे शरीर में फैलती है तो ये उन स्थानों पर रुक जाती है कार्डिलेज की परत जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि कहना चाहिए जो हमारे जोड़ होते हैं, जैसे हमारी ये टहनियाँ होती हैं, हमारी ये जहाँ पर भी जुड़ी हुई हड्डी होती है वहाँ पर ये क्या कर देता है, रुक जाता है। और ये जब रुक जाता है तो इसकी जो प्रत्येक जो पतली परत होती है वो हमारे प्रत्येक जोड़ों में क्या होती है, बनी रहती है। और इस कार्टिलेज के दम पर ही जो है व्यक्ति क्या करता है, कई किलो का भी जो है वजन उठाने के लिए जो है शक्ति रखता है, क्योंकि कार्डियोलॉजी ही एक ऐसा होता है जिसके कारण व्यक्ति जो है क्या बोलना चाहिए, 50 किलो का या 100 किलो का वजन कहीं ना कहीं उठाने में जो है कारगर होता है। और इस कार्डियोलॉजी के कारण ही जो है इसमें व्यक्ति जो है शानदार किसी भी तरीके से जो कार्य करने में सक्षम होता है। तो ये कार्डियोलॉजी क्या करता है कि धीरे धीरे जब व्यक्ति की अवस्था बढ़ती जाती है, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ जब वो बढ़ता जाता है, तो ये क्या कर देता है कि ये धीरे धीरे उसकी जो प्रक्रिया होती है, वो पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कर देती है, रुक जाती है। और रुक जाती है तो इसमें क्या होता है, जो स्टार्लिक ये जो घोल होता है वो भी एक मौजूद रहता है, जो क्या काम करता है, जो पानी, प्रोटीन, कोलेज कई परतों से मिलकर बना रहता है। और ये परतें जो क्या करती है, आपस में बारीकी से जो है जुड़ी रहती है, यानी कि एक दूसरे के ये जुड़ने का काम करती हैं। और इसको निरंतर बनाए रखने के लिए जो कार्टिलेज जो मैंने पहले ही बताया, ये छोटे छोटे क्या करता है, सेल्सों का निर्माण करता है। और ये ऊतकों की जो गहराई में जाकर, जैसे घुटने की जो मैंने पहले ही बताया, जो हमारे जोड़ होते हैं, अंदर होते हैं, जैसे घुटने की कटोरी हो गई, कोहनी हो गई, और जो प्रत्येक हड्डी हो गई, उनको क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। कार्टिलेज की जो परत होती है वो कहीं ना कहीं उसमें उपस्थित रहती है। तो ये जो कार्टिलेज क्या करता है, ये सक्रिय बनाए रखने के लिए एक प्रकार का क्या है, ये फाइबर है जो हमारे भोजन की जो प्रक्रिया को निरंतर से इसमें प्राप्त होता है। भोजन जब हम करते हैं तो उसमें हमारे क्या है, जो फाइबर, विटामिन, मिनरल्स प्राप्त होते हैं, तो उन्हीं में जो कार्टिलेज हमारा निरंतर जो है कार्य करता रहता है। अब धीरे धीरे होता क्या है कि जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, कार्टिलेज को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि कार्टिलेज का काम ही क्या है, हड्डियों को नरम बनाए रखना। और धीरे धीरे जब हमारी अवस्था बढ़ती जाती है उम्र ढलते हुए उम्र के साथ, तो ये जो सेल्स होते हैं वो कार्टिलेज को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो उन प्रक्रिया को शुरू करने में लग जाते हैं जो हमारी भ्रूण अवस्था में, यानी कि जब हम गर्भावस्था में जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उसमें जब हड्डियों का निर्माण होता है, उसी अवस्था को ये पुनः चालू कर देते हैं।
और भ्रूण अवस्था में जो हमारी जो चालू हुई थी हड्डी बनने की प्रक्रिया, वही जो फिर से शुरू हो जाती है। तो तब क्या करता है, कार्टिलेज जो होता है वो कार्टिलेज था, पहले तो था, लेकिन धीरे धीरे क्या कर देता है, वो कम होने लगता है। और इसी कारण से क्या होती है, जो हड्डियां हमारे शरीर में पुनः निर्माण होने लगती हैं, क्योंकि एक अवस्था के बाद ये पुनः हड्डियां फिर से बनने लगती हैं। और जब इनके आकार में परिवर्तन होता है, इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है, तो ये हमारे जोड़ों में दर्द होने लगते हैं। क्योंकि होता क्या है, व्यक्ति की जब पहली जो हड्डियां रहती है वो उसी तरीके के आकार की रहती हैं, और जब ढलती हुई उम्र के साथ उनका जो आकार बदलने लगता है, उसमें घटाव या बढ़ाव होने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जोड़ों में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं हड्डियों का जो है हमारा कमजोर होना या टूटना। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हड्डियों में जो चटकने की भी आवाज़ भी आती है, वो इसी कारण से क्या होता है, क्योंकि हड्डियों में ये जो सारी चीज़ें परिवर्तन होने लगती हैं। तो इसका ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि किस तरीके से जो हड्डियों का मैंने निर्माण होता है। अब उसके बाद किस तरीके से मैंने बताया कि कार्टिलेज जो होता है वो हड्डियों में बदलने लगता है, जिससे जो हड्डियों की जो है चिकनाई भी खत्म हो जाती है। चिकनाई खत्म होने के कारण उसमें आपसी जो घर्षण होने लगता है, जिसके कारण क्या होने लगता है कि जोड़ों में जो है दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो कार्टिलेज क्या होता है, वो ठोस रूप से परिवर्तित हड्डियों को जो मुड़ने नहीं देता, क्योंकि कार्टिलेज जब अधिक ठोस हो जाता है तो हड्डियां जो हमारी सही तरीके से सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं, जिसके कारण जो है हमारे जोड़ों में दर्द प्रारंभ होने लगता है और बहुत सारे उसमें रोग प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे बात रोग हो गया, आस्थिया रोग हो गया, और गठियावाद जो कहीं ना कहीं कहा जाता है, जिसको गांठ है, जैसे ये जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें गांठों का जो रूप ले लेता है, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरीके से ये जब हड्डियों की हमारी जो आकार में बदलाव होने लगता है, तो बहुत सारे रोगों का जो है निर्माण हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया बात रोग, अस्थिया रोग। तो इनके निवारण के लिए उपाय जो मैं बताने वाला हूँ कि हमारी कंपनी इनके निवारण के लिए, यानी कि हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, इनके लिए कंपनी किस तरीके से प्रोडक्ट लेकर आई है, कि हम जो हमारी औषधियाँ लेकर आई है, कि जिनका हम अगर उपयोग करते हैं तो हम इस रोग में निवारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों को अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इसके रोकने के उपाय में, तो सबसे ज़्यादा औषधियाँ ही काम करती हैं। अगर इसमें एलोपैथिक दवाई वो तो कम करती है, लेकिन वो कम काम करती है। सबसे अधिक जो हमारी आयुर्वेदिक दवाई हैं वही इसमें काम करती हैं, क्योंकि इसमें जो इतने सारे औषधीय गुण होते हैं कि जो कार्टिलेज को क्या करता है, जो ठोस हो गया था उसको पुनः तरल अवस्था में बना देता है। तरल यानी कि उसको पुनः लेयर बना देता है। और जब वो लेयर बन जाती है, तो हड्डियों में जो मैंने पहले ही बताया कि जो चिकनाई नट जो कम हो जाती है, उसको पुनः वो वापस उसी अवस्था में ला देता है। और उससे क्या होता है कि हमारे जो जोड़ों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, किसी प्रकार की जो हमारे जोड़ों का दर्द होता है, वो वास्तविक रूप से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट मैं आप सभी के बीच पर लेकर आया हूँ कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए काम करते हैं, हमारी हड्डियों को जोड़ने में काम करते हैं। तो मैं एक एक करके उन प्रोडक्टों की जानकारी आप सभी के बीच में रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा पेंडम ऑयल हो गया। पेंडम ऑयल, ये जो ऑयल होता है, ये शानदार हमारी जो है हड्डियों को क्या करता है, नरम बनाने में, यानी कि उनको चिकनाहट बनाने में कार्य करता है। तो इसमें जो है 4 तरह के जो ऑयल का मिलावट होता है। एक पहला गंधपुरा ऑयल हो गया, नीलगिरी ऑयल इसमें होता है, सतपुरी ऑयल होता है, और मुस्त पुदीना। ये चारों प्रकार के जो तेलों का मिश्रण हमारे पेंडम ऑयल में कहीं ना कहीं इसमें मिश्रण होता है। क्योंकि यह क्या होता है, यह बहुत अधिक पतले होने के कारण जो हड्डियों के जोड़ों तक पहुंच सकता है, और पुनः उनको क्या करता है, कार्टिलेज निर्माण में सहायक होता है। जैसे कि मैं पहले ही बताया, कार्टिलेज अधिक कठोर हो जाने के कारण जो हड्डियां हमारी कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण जब भी हम कोई कार्य करते हैं उनको मुड़ने में समस्या जाती है। तो ये पेंडम ऑयल वही काम करता है कि उसकी हड्डियों, क्योंकि ये तरल अवस्था में होता है, तो ये हड्डियों में पहुंचकर और पुनः उस कार्टिलेज को तरल अवस्था में बना देता है, जिससे हमारी हड्डियां जो सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं और हमें उस दर्द में निवारण में सहायक होता है। उसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट की बात मैं अगर करूं, तो वो पेंडम कैप्सूल। पेंडम कैप्सूल में भी लगभग इसी तरीके से प्रोडक्ट मिले रहते हैं, जिसको हम अगर जो हमारे शरीर में अंदर जो चीज़ की कमी रहती है उसको कहीं ना कहीं दूर करता है, और हमारी हड्डियों का जो पुनः सुचारू रूप से काम करना कार्य कर देता है। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तीसरे प्रोडक्ट इसी तरीके से हमारे एरोवेला जूस हो गया, नोनी जूस हो गए, ये भी उसी तरीके से फाइबर का काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो फाइबर होता है वो क्या करता है कि हमारी जो भोजन प्रक्रिया के द्वारा हमें निरंतर प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, जो हमारा भोजन भी वो हम करते हैं वो संपूर्ण पोषक युक्त नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल व्यक्ति के पास समय इतना कम है
कि वो अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देता, वो बस उसका पेट भर जाना चाहिए इसके लिए खाता है। पेट भर जाना ये नहीं देखता कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, व्यक्ति को संपूर्ण मिल पा रहे हैं या नहीं, बस जल्दी जल्दी जो भी मिला फटाफट खाए, पेट भर गया और अपने काम पे चल दी। तो इन्हीं कारण से ये बहुत सारे जो है हमें रोग उत्पन्न होते हैं। तो उसके लिए जो हमारा जो नोनी जूस है या एलोवेरा जूस है, ये जो है शानदार हमें फाइबर का जो है प्रोटीन देता है, फाइबर युक्त प्रोटीन देता है, जो हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक होते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने 3-4 प्रोडक्ट बताए। और जो हमारा एक और जो शानदार प्रोडक्ट है जिसको हथ जोड़ बोलते हैं, हथ जोड़ उसका जैसा कि नाम से ही आप समझते होंगे, हथ जोड़ यानी कि उसको जोड़ने का काम करना, हड्डियों को जोड़ने का काम करना। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये जो हमारी डैमेज हुई हड्डियां की परत, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं उसको भी जोड़ने में एक काम करता है हथ जोड़। तो जब टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में एक काम कर रहा है हथ जोड़, तो अगर हमारी जो हड्डियों का जो ठोस हो चुकी या जो मतलब वो हो चुकी कठोर हो चुकी, तो उनको तो ये आसानी के साथ जो है उसको परत को मुलायम कर देता है। क्योंकि जब ये टूटी हुई हड्डियों में काम करता है तो फिर जोड़ों के दर्द में तो ये शानदार असरदायक होगा ही। तो इस तरीके से ये जो क्या करता है कि डैमेज हुई हड्डियों की परत को जो है शीघ्रता से रिपेयर करके और उन्हें सक्रिय बनाता है। और ये क्या काम करता है, ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो हथजोड़ नामक का जो पौधा होता है उसको जो है पौधे से निर्मित होता है। और ये जो हमारे भारत में और साथ ही साथ हमारे श्रीलंका में दो, ये जो पौधा हमारे उसमें श्रीलंका और भारत में पाया जाता है। तो ये शानदार जो है हमारे दोनों जो हथजोड़ कैप्सूल होता है ये उससे बनाया जाता है। और इस तरीके से ये हमारे शरीर के लिए काम करता है। और ये जो हमारा अंगूर की प्रजाति होती है, अंगूर की जो प्रजाति होती है उसी से लगभग ये 12 मासी जो है मिला हुआ पौधा होता है, जो हमारे शरीर के लिए काम करता है। क्योंकि इसकी जो रचना होती है, जो अंगूर की बेल होती है उसी की तरह इसकी भी जो है रचना होती है। जो क्या काम करता है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट पाया जाता है, जो मैंने कि पहले ही बताया कि टूटी हुई हड्डियों को जो है पुनः जोड़ने में बहुत तेजी से काम करता है, बहुत जल्दी। मतलब किसी व्यक्ति की अगर हड्डी कहीं ना कहीं टूट गई है, उसको हम हथ जोड़ कैप्सूल अगर दे दें, उसका निरंतर अगर वो उसका उपयोग करते रहे, तो टूटी हुई हड्डी भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। इतना पावरफुल है हमारा ये हथ जोड़ कैप्सूल। और ये हमारे लिए स्वादविहीन भी होता है, यानी कि इसका कोई स्वाद नहीं होता कि इसको खाने में, क्योंकि पर ये जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि जितनी भी हमने देखी हैं कि जो हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक फायदेमंद चीज़ें, उनका स्वाद नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्योंकि लोग कहा जाता है करेला हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, अगर उसका कोई व्यक्ति जूस पिए, करेला का जूस अगर पिए तो वो सबसे अधिक फायदेमंद। लेकिन करेला का जूस तो छोड़ो, व्यक्ति सब्जी भी खाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो इतनी अधिक कड़वी होती है। नीम की बात करें तो नीम भी इसी तरीके से वो भी हमारे लिए फायदेमंद होती है। मैं अगर पहले की बात करूँ, हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो नीम की पत्ती को सुबह ब्रश करने के बाद उसी की दातुन करते थे और उसी की पत्तियों को खाते थे, मतलब सुबह सुबह, जबकि वो इतनी कड़वी रहती थी, उसको खाते थे। और आज भी देखो तो उनको किसी भी तरीके का रोग नहीं है। लेकिन अगर हमारी बात करें तो हम लोग तो करेले की सब्जी भी पसंद नहीं करते, उसको भी कहीं ना कहीं नहीं खाएंगे। पर मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद खाता हूँ। बाकी और लोगों की बात करूँ तो बहुत सारे लोग को पसंद नहीं रहती। तो जो कड़वी चीज़ होती है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। उसी तरीके से जो मैंने पहले ही बताया कि हाथ जोड़ है वो भी स्वादविहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, पर भी हमारे लिए जो फायदेमंद होता है। अब मैं एक और जो हमारी प्रोडक्ट रह गया जो हमारी हड्डियों में सबसे अधिक काम करता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रोग्लोसोमाइन टैबलेट। न्यूट्रोग्लोसामाइन टैबलेट ये हमारे जो है सबसे अधिक, ये भी हमारे शरीर में जो हड्डियों को नरम बनाने में, जोड़ों के दर्द खत्म करने में, कमर की दर्द खत्म करने में, पैरों के दर्द खत्म करने में ये भी कहीं ना कहीं काम करती है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें विटामिन सी मिला रहता है। विटामिन सी का काम ही होता है हड्डियों को मजबूत करना। उसी ये एलोवेरा हमारा जूस, जो हमारा नोनी जूस होता है, ये भी इसी तरीके से काम करता है। तो इसमें भी जो हमारा न्यूट्रोग्लूसामाइन टैबलेट है, इसमें भी विटामिन सी, विटामिन बी 3 और ग्लूकोसामाइन जो मैंने पहले ही बताया, और ऐसे ही जो है कॉस्टेन, ये बहुत सारे इसमें जो है मिले रहते हैं जो प्रोडक्ट, जो हमारी हड्डियों को क्या करते हैं, नरम करने का जो है काम करते हैं। तो ये मैंने आप सभी के बीच में इतने प्रोडक्ट बताए, ये 4 से 5 प्रोडक्ट, जिसमें पेंडम ऑयल हो गया, पेंडम कैप्सूल हो गया, हथजोड़ कैप्सूल हो गया, न्यूट्रोग्लोसामाइन टैबलेट हो गया, नोनी जूस हो गया, एलोवेरा जूस हो गया, और तुलसी पावर तो हमारा है ही है, क्योंकि उसको प्रायः सभी लोग जानते हैं। तुलसी पावर तो हर कोई भी बीमारी में हम सभी लोग को देते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि तुलसी पावर जो है 200 बीमारियों पर कारगर सिद्ध है, 200 बीमारियों पर काम करती है। तो वो तो प्रायः हम सभी उसमें बीमारियों में देते ही हैं। तो ये मैंने जो 5
से 6 प्रोडक्ट बताए, अगर इनका हम सही तरीके से उपयोग करें और इसका हम सही तरीके से व्यक्तियों को दें, तो जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और ये सबसे ज़्यादा मैंने देखी वृद्ध लोगों में देखी जाती है, सबसे ज़्यादा उन्हीं व्यक्तियों को इस चीज़ की परेशानी होती है। और कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे वृद्ध लोगों को उनके रूप में अगर हम अपने अल्टोस की जैसे शानदार प्रोडक्ट को देकर अगर उनकी मदद कर पाते हैं उनके रोग निवारण में, तो उनसे हमें जो दुआएं मिलेंगी वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपने देखी होंगी वृद्ध लोगों की, जब उनको दर्द कहीं ना कहीं इतना अधिक होता है और उसमें अगर कहीं ना कहीं हमने प्रोडक्ट अपने देकर उनको लाभ दिलाया, तो उनकी दुआएं मिलेंगी, और दुआएं जो होती वो कहीं ना कहीं दुआ जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर होती है। तो कहीं ना कहीं हम जो क्या करेंगे, उनको प्रोडक्ट दे के हम एक अच्छी इनकम भी कर पाएंगे, पैसा भी कमा पाएंगे, और उसके साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति को जो है रोग निवारण करके और उसको शानदार लाभ दिलाकर उस व्यक्ति को जो है एक आनंदमय जीवन जो है हम उसको दे सकेंगे। तो ये शानदार जो मैंने प्रोडक्ट आप सभी के बीच में बताए, इनका अगर हम लगातार उपयोग करते हैं और किसी व्यक्ति को इससे सारी समस्याएं, हथजोड़ जैसे कि सॉरी कमर दर्द हो गया और जोड़ों का दर्द हो गया, इनमें निवारण के लिए हम जो है इसमें काम कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी प्रोडक्टों के बाद इसकी बात करता हूँ कि किस तरीके से इसको लेना है, क्योंकि ये तो मैंने आप सभी के बीच में प्रोडक्ट बता दिए। अब अगर हम बात करें कि पेंडम ऑयल जो मैंने सबसे पहले ही बताया था, तो उसको क्या करना है, किस तरीके से उपयोग करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबसे बड़ी बात क्या होती है कि प्रोडक्टों की जानकारी तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसका जो उपयोग करना उसका सबसे अधिक फायदेमंद, वो सबसे ज़्यादा मायने करता है। अगर उसका हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो फ़ायदा भी हमें जल्दी मिलेगा, और उसका हम अगर उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे, उसके किस तरीके से हमें लेना है, किस तरीके से, जैसे पेंडम ऑयल है उसको कब लगाना है, कैसे लगाना है, इस तरीके से जो हमारे टैबलेट हैं उनको किस तरीके से हमें खाना है, कब खाना है, और हमारे जो ये जूस मैंने बताया इनको कब पीना है, अगर इनका हम सही तरीके से उपयोग नहीं जान पाएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं जो फ़ायदा दिलाने में हमारा कम काम करेगा। लेकिन अगर हम इसका सही तरीके से जान जाएं कि किस तरीके से हमें व्यक्ति को देना है, तो फ़ायदा उसको जल्दी मिलेगा। तो मैं बात करूं पेंडम ऑयल की, तो पेंडम ऑयल का जो काम क्या करना है, इसका हमें जो शानदार नहाने के बाद, जो नहाने के बाद, क्योंकि क्या क्या होता है व्यक्ति जो एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तो उस टाइम उसको क्या करना है, नहाने के बाद उसको हल्के, जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, जहाँ पे भी जैसे जोड़ों में दर्द होता है वहाँ पर हल्की मालिश करना, ज़्यादा रगड़ के नहीं, हल्की मालिश, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या होता है, जो अधिक इसमें औषधियाँ मिल रहती हैं, ये थोड़ा सा अधिक अगर आप रगड़ेंगे तो क्या क्या जलन भी कर सकता है। तो हल्के हाथों से उसको क्या करना है, उसको मालिश करना है। फिर सुबह आप करें नहाने के बाद, और रात में सोने की टाइम उस समय करें, तो क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि हमारी हड्डियों में जो है कहीं ना कहीं हम जब इसमें रात में सोते हैं तो हमारे जो शरीर में गर्माहट रहती है, और अगर हम वो गर्माहट और हमारे जब पेंडम ऑयल इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे जो मैंने ऑयल बताया वो मिले रहते हैं, जो हमारी हड्डियों को भी कहीं ना कहीं नरम बनाने में कार्य करते हैं, तो उस टाइम पे भी हम इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने बता दिया पेंडम ऑयल। अब पेंडम कैप्सूल, इसको भी हम दोपहर में खाना खाने के बाद छोट थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ, और एक गोली सुबह और एक गोली रात में ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ, क्योंकि ये जो हमारी औषधियाँ होती हैं ये गुनगुने पानी के साथ अधिक कारगर काम करती हैं, अधिक जल्दी प्रभाव डालती हैं। तो हम इसको पेंडम कैप्सूल जो है, इसको सुबह खाने के बाद एक कैप्सूल और एक कैप्सूल रात में खाने के बाद दोनों टाइम दे सकते हैं। ग्लूकोसामाइन टैबलेट, ये भी सेम उसी तरीके से, इसको भी हम सुबह एक टैबलेट खाने के बाद और एक रात में खाने के बाद इसको दे सकते हैं। हाथ जोड़ कैप्सूल है, ये भी उसी तरीके से सुबह गुनगुने पानी के साथ, एक खाना खाने के बाद सुबह और एक रात्रि काल में जब आप भोजन करते हैं उसके बाद दे सकते हैं। एलोवेरा जो जूस है, नोनी जूस है, इसकी बात करूं क्योंकि ये जूस है, जूस का काम क्या करता है, एनर्जी देना, और एनर्जी की व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है, जब सुबह सो के उठता है, उस टाइम पर उसको व्यक्ति की सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, सुबह खाली पेट जो हमें इस नोनी जूस को अपने एक गिलास गर्म पानी में, और 10 से 15 ml शुरुआती दिनों में आप 10 से 15 ml गर्म पानी के साथ इस व्यक्ति को आप दे सकते हैं, जिसको भी रोग निवारण हो। और तुलसी पावर का तो साधारण आप उपयोग जानते ही हैं, इसका भी आप ग्लूकोज अगर उसमें जो आप दे रहे हैं जूस में, उसमें भी आप 5 बूंद मिलाकर और एक साथ मिश्रण बना के भी आप दे सकते हैं। तो ये मैंने आप सभी को प्रोडक्ट बताए, और कि किस तरीके से जो है ये काम करते हैं और किस तरीके से इसको लेना रहता है। तो ये शानदार प्रोडक्ट जो मैंने आप सभी के बीच में बताए, और आशा करता हूँ कि आप मैंने जो ये जानकारी रखी है आप सभी के बीच में, कहीं ना कहीं ये आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी, और ये विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए जिनको इन सारी समस्याओं की जो है होता है। तो जो कि अभी समय मेरे पास और भी है, 15 मिनट के लगभग है। तो ये मैंने आज का पहला टॉपिक आप सभी के बीच में लेकर आया था कि किस तरीके से जो हमारे कमर दर्द और हमारे पैरों में दर्द और जोड़ों में दर्द होता है, तो उनके निवारण के लिए जो शानदार हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बताए हैं, तो उसके बारे में मैंने आप सभी के बीच में जानकारी रखी।
अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, हमारे बीच में अभी मेरे पास समय है तो मैं आप कुछ और मैं आप जानकारी आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। हम बात करते हैं हमारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए जो है आजकल के समय में जो है एग्रीकल्चर भी सबसे अधिक हमारी जो कंपनी जो हमारे प्रोडक्ट बनाई हुई है, इसमें ऑर्गन 80 हो गया, अल्टो ग्रो हो गया, अल्टो केयर हो गया, ये हमारी फसल के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है। और आज प्राय प्राय लगभग 70% आबादी, 70 से 80% जो आबादी जो है खेती पर ही निर्भर है। क्योंकि कहीं ना कहीं 10% 15% लोग जो है अपने व्यवसाय में कि कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें से 15 से जो 20% लोग कहीं ना कहीं सर्विस लाइन में है। लेकिन बात करें बाकी की जो आबादी है 70%, वो जिसमें जो किसान जिन भाई जो हम जिनको कहते हैं, वो हमारे किसी पे इसी खेती पर ही डिपेंड है, इसी पे ही वो इस खेती को ही अच्छी तरीके से कार्य करके और अपनी आय जो है ले रहे हैं। तो उसी में मैं बात करूं वर्तमान समय में जो हमारी फसल अभी हो रही हैं, उनमें जो रोग लग रहे हैं या उसमें जो कमियां हो रही हैं, उनको वो किस तरीके से हमारे उत्पादन में प्रभावित कर रही हैं। जैसे कि अभी हम बात करें तो अभी लगभग जो फसल बोई जाती है, इसमें चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, जो तुअर हो गया, ये सारी फसलें अभी इस समय बोई जाती हैं। और साथ ही साथ हमारा गेहूँ भी, गेहूँ तो प्राय ही फसल है, गेहूँ तो हर जगह लगभग बोया जाता है, पर जो जहाँ पे पानी की जो अधिक जो है ये समस्या होती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, क्योंकि इनमें प्राय कम पानी लगता है, तो ये फसलें बोई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये फसलें जो है इसमें एक विशेष प्रकार का रोग लगता है, जिसको कहीं ना कहीं हमारी भाषा में उगरा कहा जाता है। उगरा जैसा उसका नाम है, उगरा या ना उगरना, यानी क्या होता है, पौधा आएगा और पौधा जैसे ही निर्माण होगा, पौधा फूलेगा और फूलने के बाद जैसे फल लगने के समय होगा, और उसके बाद क्या होगा, नीचे से वो पूरा सूख जाएगा, अंदर से उसकी जब उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जड़ पूरी तरीके से सूख जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उगरा। ये सबसे अधिक हमारे इसमें देखा गया है, चने की फसल में, मसूर की फसल में, मटर की और तुअर में। तो इनको निवारण के लिए क्या हमारी कंपनियां शानदार प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, जिसमें एक ऑर्गन 80 हो गया, अल्टो ग्रो हो गया, अल्टो केयर हो गया। इनको जो पूरी तरीके से अगर हम इसका उपयोग करें, तो इसमें जो पूरी तरीके से इस पर रोक लगाई जा सकती है, किस पे, विशेषकर मैं उगरा रोग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जिसमें पूरी फसल बिल्कुल तबाह हो जाती है, पूरी मतलब जिसको कहना चाहिए जैसे कोई किसी खरपतवार में हम जब उसमें केमिकल का उपयोग कर देते हैं, तो 2 से 4 दिन में पूरा जो है क्या होता है, खरपतवार नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से उगरा भी एक भयानक रोग है कि ये अगर किसी फसल में लग गया, विशेषकर इन्हीं फसलों में, तो ये पूरी फसल को तहस नहस कर देता है। तो उसमें हम बात करें कि हमारे जो ऑर्गन 80 है, अल्टो ग्रो और अल्टो केयर है, ये किस तरीके से काम करती हैं, तो उस पर मैं बात करता हूँ। तो उसको किस तरीके से हमारे पौधों पर छिड़काव करना है, तो उसकी मैं मात्रा की बात करता हूँ। तो उसमें हमें क्या करना है, 45 ml ऑर्गन 80, 45 ml अल्टो ग्रो और 45 ml ही अल्टो केयर, यानी तीनों प्रोडक्ट का 45-45 ml का घोल बना के, और 15 लीटर पानी के साथ, 15 लीटर का हमारा जो पंप होता है, उसमें 45-45 ml तीनों को मिला के, और आपको एक साथ घोल बना के, और इसको क्या कर देना है, 15-15 दिन के अंतराल से छिड़काव कर देना। 15-15 दिन यानी कि आपने आज डाली और इन तीनों का 45-45 ml घोल बनाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आप 15 दिन बाद इसका फिर से जो आपको क्या कर देना है, छिड़काव कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप उपयोग करेंगे, तो जो हमारी जो उगरा जैसी जो समस्या है, उस पर आप निजात पा सकते हैं। ये थी मेरी इन चना और मसूर, मटर और तुअर की लेकर। दूसरी जो मैंने अभी प्राय पहली फसल बताई थी, गेहूँ। गेहूँ या जो चना या मटर, तुअर, सरसों में, इसमें जो अधिक पानी के प्रभावित से गलन रोग भी होता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति जो है अधिक पानी भी जब हम उसमें दे देते हैं, तो उसमें भी क्या होती है, उसकी जो जड़ें होती हैं, क्योंकि पानी में अधिक की मात्रा होने के कारण उसकी जड़ें क्या होती हैं, सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, जिससे क्या हो जाता है, पौधा क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। विशेषकर देखा होगा कि पौधे में जब हम अधिक पानी देते हैं, अच्छा हरा भरा दिख रहा है, लेकिन क्या होता है कभी कभार जो वो स्प्रिंकलर ना दे के पानी और ऐसे ही देते हैं पाइपों के माध्यम से, तो पानी की जब मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि जितनी उसको उसकी क्षमता है, जल साधन क्षमता, उतनी तो वो ले लेता है। लेकिन जब अधिक मात्रा हो जाती है, तो क्या करते हैं, उसकी जड़ें जो होती हैं गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, उसमें क्या हो जाता है, जो पौधा क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, और उसकी क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। तो इसके लिए भी अगर हम बात करें, तो इसके लिए भी शानदार हमारा जो ऑर्गन 80, अल्टो ग्रो और अल्टो केयर है, इनको तीनों प्रोडक्टों को 1 लीटर पानी में लगभग 3 ml दबा, जैसे कि अभी हमने बात की थी उगरा के लिए कि लगभग 45-45 ml तीनों प्रोडक्टों को, उसमें उगरा रोग के लिए। लेकिन इसी तरीके से अगर हमारी पौधे जो पीले पड़ जाते हैं अधिक पानी के लिए, पानी देने से, तो उसमें हमें क्या करना है, 1 लीटर पानी में और 3 ml दबा, 3 ml में तीनों, यानी कि ऑर्गन 80 भी 3 ml
और अल्टो ग्रो भी 3 ml और अल्टो केयर भी 3 ml, तीनों का 3-3 ml और 1 लीटर पानी में। इस तरीके से आप अगर 15 लीटर पानी में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग 3-3 ml का 15 45, लगभग ये पूरा इसका 45 ml के लगभग ये घोल हो जाएगा। 45 ml तीनों की मिला के। तो इस तरीके से आप इनको अगर आप डालते हैं और सप्ताह में एक बार आप इसको डाल देते हैं, और कभी कभार अगर 2 बार भी आप लगातार डालने से जो गलन रोग गारंटी के साथ क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। यानी सप्ताह में अगर ज़्यादा अधिक आपकी फसल पीली है तो आप सप्ताह में 2 दिन भी, वरना अगर आपकी कम पीलापन है तो आप सप्ताह में अगर एक बार भी इसका उपयोग करते हैं इस मिश्रण का, तो जो हमारी फसल में जो है गलन रोग जो जिसके कारण फसल पीली पड़ जाती है, उसमें आप जो है निवारण कर सकते हैं। और इसे हमारे जो अपलाइन उसका जो हमारे अपलाइन जी हैं, हमारे रविंद्र सिंह राजपूत सर जी भी, वो इसका अधिकतर उपयोग भी करते हैं। और चूंकि मैं भी लगभग हमारे यहाँ भी किसान हैं, तो मैं भी इसका जब बहुत सारे लोगों को जाता हूँ फील्ड पर उनको देता हूँ, तो उसको इस रोगों का निवारण करने के लिए इस शानदार उपाय को बताता हूँ। तो ये मेरी दूसरी जानकारी थी, जो अभी इस समय हमारे किसानों को ये सबसे ज़्यादा ये समस्या देखी जाती है उगरा रोग की। और जो हमारी फसलों में गेहूं जैसी फसल में, चना जैसी फसल में जो पीली पड़ जाती हैं, तो उसके लिए निवारण की जानकारी मैंने आप सभी के बीच में रखी। तो ये शानदार दो मैं जानकारी आप सभी के बीच में लेकर आया था। तो एक हमारी जो हड्डियों से संबंधित जो रोग हैं उसके निवारण के लिए, और दूसरी जो हमारी फसल में लगने वाले जो रोग हैं, ओगरा रोग और जो हमारी फसल पीली पड़ जाती है, इसको गलन रोग कहते हैं। तो ये शानदार जानकारी आप सभी के बीच में रखी। और चूंकि समय भी बहुत हो चला है, तो मैं ज़्यादा समय को न लेती हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आशा करता हूँ कि मैं जो आप जानकारी मैं आप सभी के बीच में लेकर आया था, वो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और आप सभी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं कि जो इतने समय तक आप सभी लोग इस मंच पर उपस्थित रहे और मेरी बातों को सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर मैं इस जूम के संचालन करता, इस जूम के फाउंडर आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा सर जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज मुझे पुनः इस मंच पर चीफ गेस्ट के रूप में बोलने का मौका दिया। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहता हूँ जय हिंद, जय अल्टोस, जय भारत। और पुनः